हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू केमिकल साइंस। आज हम डिस्कस करेंगे बीएससी और एमएससी के काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक लाइकेन के बारे में। ठीक है, सबसे पहले हम ये जान लेते हैं कि लाइकेन होते क्या है। लाइकेन क्या होते हैं? लाइकेन है एक सिम्बायोटिक रिलेशनशिप है एल्गी और फंजाई के बीच में। अब सब ये जान लेते हैं सबसे पहले कि जो सिम्बायोटिक रिलेशनशिप अभी मैंने बोली, सिम्बायोटिक रिलेशनशिप आखिर होती क्या है। सिम्बायोटिक रिलेशनशिप ऐसी रिलेशनशिप होती है जिसमें दोनों ऑर्गेनिज्म को क्या होता है, कुछ ना कुछ फ़ायदा होता है। यानी एक ऑर्गेनिज्म दूसरे ऑर्गेनिज्म के लिए कुछ कर रहा है तो उसके बदले में क्या करेगा, दूसरा ऑर्गेनिज्म भी उसके लिए कुछ ना कुछ करेगा। ठीक है, अब लाइकेन के बारे में आगे जानने से पहले सबसे पहले लाइकेन की थोड़ी सी हिस्ट्री जान लेते हैं कि जो लाइकेन टर्म था वो कैसे आया, किसने दिया। ठीक है, और लाइकेन के जो लाइकेनोलॉजिस्ट हैं यानी जिन्होंने लाइकेन की स्टडी की है वो कौन कौन है। ठीक है, सबसे पहले ये जानते हैं कि जो लाइकेन टर्म है वो कैसा टर्म है, यानी ग्रीक लैंग्वेज का एक वर्ड है। ठीक है, जिसको सबसे पहले किसने दिया था, इंट्रोड्यूस किसने किया था, थियोफ्रेस्टस ने। जिसके हम जानते हैं थियोफ्रेस्टस कौन है, फादर ऑफ बॉटनी है। उन्होंने लाइकेन टर्म किसने दिया था, थियोफ्रेस्टस ने दिया था। ठीक है, अब बात करते हैं कि जो ये लाइकेन टर्म तो दिया था लेकिन इसका मीनिंग क्या होता है। लाइकेन का मीनिंग होता है सुपरफिशियल ग्रोथ ऑन द बार्क ऑफ ऑलिव ट्री। ठीक है, अब जो मैंने लाइकेन के अभी सिम्बायोटिक रिलेशनशिप की बात की थी उसमें क्या था, लाइकेन के दो कंपोनेंट बताए थे, एल्गी और फंजाई। यानी जो उसका ड्यूअल नेचर था उसको सबसे पहले किसने बताया था, उसको बताया था स्वेंडर ने बताया था। ठीक है, और जो हमारे फादर ऑफ लाइकेनोलॉजी के नाम से जो फेमस है वो कौन है, एरिक एक्वेरियस। ठीक है, अब ये बात करते हैं कि हमने ये जान लिया कि जो फादर ऑफ लाइकेनोलॉजी है उनके बारे में जान लिया, और लाइकेन का जो डुअल नेचर है उसके बारे में जान लिया, और हमने क्या जाना, हमने जाना कि जो लाइकेन टर्म था वो किसने दिया था। अब हम नेक्स्ट बात करते हैं कि जो हमारा इंडिया है, अपना इंडिया है, उसमें जो लाइकेनोलॉजी है उस पर जो सारा वर्क था, यानी जो स्टार्ट किसने किया था, डी अवस्थी जी ने किया था। ठीक है, तो उनको ही क्या बोला जाता है, फादर ऑफ इंडियन लाइकेनोलॉजी बोला जाता है। ठीक है, जैसे कि हम डिस्कस कर चुके हैं कि जो लाइकेन होता है वो क्या होता है, सिम्बायोटिक रिलेशनशिप होती है एल्गी और फंजाई के बीच में। ठीक है, सिम्बायोटिक रिलेशनशिप भी हम डिस्कस कर चुके हैं, यानी ऐसी रिलेशनशिप जिसमें क्या होता है, यानी दोनों कंपोनेंट को क्या होता है, कुछ ना कुछ फ़ायदा होता है। ठीक है, अब बात करते हैं कि जो लाइकेन का जो एल्गल कंपोनेंट होता है, यानी जो लाइकेन का एल्गल कंपोनेंट है उसको क्या बोलते हैं, फाइकोबायोंट। उसको क्या बोलते हैं, फाइकोबायोंट। ठीक है, अब जो ये फाइकोबायोंट वर्ड है किससे मिलके बना, टू वर्ड से मिलके बना। एक तो क्या है फाइकोस और दूसरा क्या है बायोस। ठीक है, जो फाइकोस वर्ड होता है उसका मीनिंग क्या होता है, एल्गा यानी एल्गी। ठीक है, और जो बायोस वर्ड होता है उसका मीनिंग क्या होता है, लाइफ होता है। यानी जो लाइकेन का जो एल्गल कंपोनेंट होता है उसको क्या नाम दे दिया, फाइकोबायोंट। ठीक है, अब हम नेक्स्ट बात करते हैं लाइकेन के फंगल कंपोनेंट की, किसकी, फंगल कंपोनेंट की। ठीक है, अब लाइकेन के जो फंगल कंपोनेंट होता है उसको क्या बोलते हैं, माइकोबायोंट। क्या बोलते हैं, माइकोबायोंट। और जैसे फाइकोबायोंट टू वर्ड से मिलके बना था वैसे माइकोबायोंट भी क्या होता है, ये भी दो वर्ड से मिलके बना होता है। ठीक है, जो माइकोबायोंट होता है वो माइकस प्लस बायोस दो वर्ड से मिलके बना है। ठीक है, यानी जो माइकस होता है उसका मीनिंग तो क्या होता है, फंगस, और जो बायोस होता है उसका मीनिंग क्या होता है, लाइफ। यानी अब के बाद तो पता चल गई कि लाइकेन का जो एल्गल कंपोनेंट होता है उसको क्या नाम दे दिया, फाइकोबायोंट नाम दे दिया, और जो लाइकेन का जो फंगल कंपोनेंट होता है उसको क्या नाम दिया, माइकोबायोंट। ठीक है, अब जैसे हमको पता है कि जो लाइकेन होता है वो किससे, एल्गल और फंगल दो कंपोनेंट से मिलके बना होता है। लेकिन जो लाइकेन की जो प्लांट बॉडी होती है वो ना ही एल्गी से रिजेंबल करती है और नहीं किसके से रिजेंबल करती है, फंजाई से। यानी जो उसका थैलस होता है वो क्या होता है, डिफरेंट टाइप का होता है, एल्गी से भी अलग होता है और फंजाई से भी क्या होता है, अलग होता है। ठीक है, अब नेक्स्ट बात करते हैं लाइकेन को क्या बोला गया है, बायोलॉजिस्ट एक्सट्रीम सर्वाइवर। ठीक है, अब एक्सट्रीम सर्वाइवर क्यों बोला गया, क्योंकि हर कंडीशन में, यानी ड्राईएस्ट कंडीशन में या वेटेस्ट फॉरेस्ट में, मतलब हर कंडीशन में क्या करते हैं, ग्रो कर पाते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट बात करते हैं लाइकेनोलॉजी। देखिए लाइकेनोलॉजी यानी स्टडी ऑफ लाइकेन को क्या बोलते हैं हम, लाइकेनोलॉजी बोलते हैं। और जो साइंटिस्ट लाइकेन की स्टडी करते हैं उनको क्या बोलते हैं,
लाइकेनोलॉजिस्ट। ठीक है, जनरल करेक्टरिस्टिक ऑफ लाइकेन्स। ठीक है, सबसे पहले बोल रहे कि लाइकेन्स हैव अ कंपोजिट थैलॉइड स्ट्रक्चर फॉर्म्ड बाय एसोसिएशन ऑफ एल्गी एंड फंजाई। सबसे पहले हम जान लेते कि जो थैलॉइड स्ट्रक्चर होता है, ये जो लाइकेन की जो प्लांट बॉडी होती है वो क्या होती है, थैलस होती है। थैलस का मीनिंग लाइकेन की प्लांट बॉडी होती है वो क्या होती है, रूट, स्टेम और लीफ में डिफ्रेंशिएटेड नहीं होती है, यानी इसमें हम पता नहीं कर सकते कि कौन सी इसकी रूट है, कौन सा इसका लीफ है या कौन सा इसका स्टेम है। ठीक है, अब जो नेक्स्ट बात करते हैं कि जो लाइकेन का जो एल्गल कंपोनेंट होता है वो क्या करता है, फूड प्रिपरेशन का काम करता है। किसके थ्रू, फोटोसिंथेसिस के थ्रू। जैसे कि हम जानते हैं कि जो एल्गी होते हैं उनमें क्या होता है, क्लोरोफिल पाया जाता है। ठीक है, जो क्या करते हैं, फोटोसिंथेसिस के थ्रू क्या करता है, फूड प्रिपरेशन का काम करता है। और जो ये लाइकेन का जो एल्गल कंपोनेंट फूड प्रिपेयर करता है वो दोनों ही, यानी फंगल और एल्गल कंपोनेंट दोनों के द्वारा क्या करते हैं, यूटिलाइज किया जाता है। अब बात करते हैं जो लाइकेन का जो फंगल कंपोनेंट होता है उसका काम क्या होता है, वाटर और मिनरल का अब्जॉर्प्शन करना। ठीक है, अब आप अच्छी तरह से सिम्बायोटिक रिलेशनशिप को जान सकते हैं। लाइकेन का जो एल्गल कंपोनेंट है उसने क्या किया, फूड प्रिपेयर करके दिया। ठीक है, खुद ने भी यूज किया और फंजाई को भी दिया। ठीक है, और फंगल कंपोनेंट ने क्या किया, वाटर अब्जॉर्ब किया, मिनरल अब्जॉर्ब किया, वो उसने खुद ने भी यूज किया, वो वाटर अब्जॉर्ब किया हुआ, और किसको भी दिया, एल्गल कंपोनेंट को भी दिया। यानी क्या हो रहा है, एल्गल कंपोनेंट को, एल्गी को भी फायदा हो रहा है और किसको, यानी फंजाई को, दोनों को ही फायदा हो रहा है। ठीक है, अब नेक्स्ट बात करते हैं जो लाइकेन का जो थैलस स्ट्रक्चर होता है उसके बेस पे लाइकेन को कितने पार्ट पे डिवाइड किया गया है, 3 पार्ट पे डिवाइड किया गया है। ठीक है, पहला होता है क्रस्टोज, और सेकंड होता है फॉलियोज, और थर्ड होता है फ्रुक्टिकोज। यानी जो क्रस्टोज लाइकेन होते हैं वो क्या होते हैं, क्रस्ट फॉर्म कर लेते हैं, जैसे चट्टान होते हैं या ट्री के जो बार्क होती है उसमें जो क्रस्ट, यानी वो जो फॉर्म कर लेते हैं उसको क्या बोलते हैं, क्रस्टोज लाइकेन। ठीक है, और जो ये फॉलियोज लाइकेन होते हैं उनका जो स्ट्रक्चर होता है वो कैसा होता है, लीफ लाइक, यानी पत्तियों की तरह स्ट्रक्चर फॉर्म करते हैं। ठीक है, उनको क्या बोलते हैं, फॉलियोज लाइकेन बोलते हैं। अब नेक्स्ट बात करते हैं फ्रुक्टिकोज लाइकेन की, यानी जो उनकी जो प्लांट बॉडी होती है स्ट्रब लाइक होती है, यानी ब्रांच्ड बॉडी होती है इनकी। ठीक है, अब बात करते हैं कि जो लाइकेन में जो असेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है वो क्या होता है, डिफरेंट टाइप ऑफ स्पोर्स बनते हैं लाइकेन में, उसके द्वारा क्या होता है, इनमें एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। ठीक है, इससे पहले हमने डिस्कस किया कि जो लाइकेन में जो असेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है वो किसके थ्रू होता है, डिफरेंट काइंड ऑफ स्पोर्स बनते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं जो लाइकेन में जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है उसकी बात करते हैं। ठीक है, सबसे पहले ये जान लेते हैं कि जो लाइकेन में जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है उसमें कौन पार्ट लेता है, ओनली फंगल कंपोनेंट पार्ट लेता है। यानी जो लाइकेन में जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है उसमें जो क्या होता है, उसमें जो एल्गल कंपोनेंट होता है क्या होता है, अब्सेंट रहता है। ठीक है, अब देखिए जो लाइकेन में जो फीमेल सेक्स ऑर्गन होता है वो क्या होता है, कार्पोगोनियम, उसे क्या बोलते हैं, कार्पोगोनियम बोलते हैं। ठीक है, और जो लाइकेन का जो मेल सेक्स ऑर्गन होता है उसको क्या बोलते हैं, स्पर्मेटोगोनिया बोलते हैं। ठीक है, जैसे इस वीडियो में हमने क्या सिर्फ लाइकेन की क्या जनरल करेक्टर और जो लाइकेन की जो थोड़ी हिस्ट्री है वही डिस्क्राइब की। जो आने वाली वीडियोस है उसमें हम क्या करेंगे, जो लाइकेन में जो लाइकेन का जो क्लासिफिकेशन होता है और इसमें जो असेक्सुअल रिप्रोडक्शन है उसमें डिफरेंट टाइप के स्पोर्स बनते हैं और जिसमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है और जो लाइकेन की जो इम्पोर्टेंस है उसको हम क्या करेंगे, आने वाली वीडियो में डिस्कस करेंगे। ठीक है, अब बात करते हैं कि जो लाइकेन की किसके बारे में, फ्रूटिंग बॉडीज के बारे में। ठीक है, किसके बारे में डिस्कस करेंगे, फ्रूटिंग बॉडीज के बारे में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम ये जान लेते हैं कि जो फ्रूटिंग बॉडीज होती है वो क्या होती है। जो फ्रूटिंग बॉडी होती है वो क्या होती है, स्पोर प्रोड्यूसिंग बॉडी, यानी जिससे क्या प्रोड्यूस होते हैं, स्पोर प्रोड्यूस होते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं जो लाइकेन में जो फ्रूटिंग बॉडीज होती है वो क्या होती है, डिस्क शेप्ड। डिस्क शेप्ड क्या होती है, एपोथीसिया, क्या होती है, एपोथीसिया, और जिसका शेप किसकी तरह होता है, डिस्क की तरह होता है। ठीक है, अब जो दूसरी फ्रूटिंग बॉडी होती है उसको किसको क्या बोलते हैं, फ्लास्क शेप्ड पेरिथीसिया, क्या बोलते हैं, फ्लास्क शेप्ड पेरिथीसिया बोलते हैं। ठीक है, अब जो लाइकेन होते हैं वो क्या करते हैं, एक टाइप का क्या करते हैं, एसिड प्रोड्यूस करते हैं। उस एसिड को क्या बोलते हैं, लाइकेन एसिड। जैसे कि लाइकेन की एक स्पीसीज है, क्या नाम है उसको, यूसिनिया, वो क्या करते हैं, यूसिनिक एसिड प्रोड्यूस करती है। अब बात करते हैं कि ग्रोथ, जो लाइकेन की जो ग्रोथ होती है,
यानी जो लाइकेन होते हैं वो काफ़ी स्लोली, मतलब बहुत स्लो ग्रोथ करते हैं। जैसे हम देखते हैं ना कि जो प्लांट होते हैं, जैसे अदर प्लांट होते हैं, जैसे एंजियोस्पर्म हो गया या जिम्नोस्पर्म हो गया, काफ़ी तेज ग्रो करते हैं मतलब लाइकेन के कंपैरिजन में। लेकिन जो लाइकेन होते हैं मतलब बहुत धीरे धीरे धीरे, मतलब बहुत धीरे ग्रोथ करते हैं, ठीक है। अब बात करते हैं कि जो लाइकेन होते हैं ना वो क्या करते हैं, हाई टेम्परेचर कंडीशन में भी क्या कर पाते हैं, सर्वाइव कर पाते हैं, ठीक है। क्यों कर पाते होंगे, क्योंकि देखिए जो लाइकेन होता है वो उसमें दो टाइप के कंपोनेंट है, एक तो क्या है एल्गल कंपोनेंट है और दूसरा क्या है फंगल कंपोनेंट। यानी दो अलग अलग कंपोनेंट के, दो अलग अलग ऑर्गेनिज्म के क्या है उसमें करेक्टरिस्टिक है, मतलब दो अलग। तो इसलिए क्या होता है कि जो लाइकेन क्या होता है हर अलग अलग हैबिटेट यानी हाई टेम्परेचर कंडीशन यानी ड्राई कंडीशन में भी क्या कर पाते हैं, ग्रो कर पाते हैं, ठीक है। अब आज की वीडियो में हमने क्या देखा, सबसे पहले हमने ये जाना कि जो लाइकेन वर्ड है वो कैसे आया और लाइकेन वर्ड किसने दिया, ठीक है। और उसके बाद हमने क्या जाना कि जो फादर ऑफ क्या है इंडियन लाइकेनोलॉजी है उनका नाम क्या है, डी अवस्थी। उसके बाद हमने लाइकेन एक्चुअल में होते क्या है ये जाना कि लाइकेन की जो सिम्बायोटिक रिलेशनशिप होती है और जो लाइकेन का जो एल्गल कंपोनेंट होता है फाइकोबायोन और जो लाइकेन का जो फंगल कंपोनेंट होता है माइकोबायोन, उसके बारे में जाना। और लाइकेन की क्या हमने जानी, जनरल कैरेक्टरिस्टिक जानी, ठीक है। अब जो इसकी आने वाली वीडियोज है उसमें हम क्या जानेंगे, जो लाइकेन के क्लासिफिकेशन है, लाइकेन का क्या है डिस्ट्रीब्यूशन है, और इसमें असेक्सुअल रिप्रोडक्शन कैसा होता है, इसमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कैसे होता है, और साथ साथ में क्या जानेंगे लाइकेन की इंपॉर्टेंस के बारे में जानेंगे, ठीक है। थैंक यू।